मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल विज्ञान भवन में ड्रोन तकनीक कार्यशाला एवं एक्सपो 2025 का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। ड्रोन तकनीक कार्यशाला एवं एक्सपो का मुख्य उद्देश्य राज्य में ड्रोन तकनीक की समझ, उपयोगिता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। कार्यशाला से युवाओं, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्योगों और नीति निर्माताओं को एक साझा मंच मिलेगा, जिससे ड्रोन तकनीक के व्यवहारिक, सामाजिक और औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुश्मनों से निपटने में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। हेल्थ से लेकर हर सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के दम पर हमने दिन नहीं, घंटे नहीं, हमने मिनटों में दुश्मन को घर में घुसकर मारा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ओमकारेश्वर में वन्यजीव पर आधारित कार्यक्रम होंगे, वहीं मां नर्मदा के वाहन को उन्हें समर्पित किया जाएगा। की बात करना और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लाभ के बारे में याद दिलाना, ये आज के दौर में थोड़ा सा नया से नया क्या है। हम सब जानते कि ड्रोन के माध्यम से तो शादी ब्याह भी पूरे नहीं होते अगर ड्रोन नहीं आए तो। कहाँ किधर से आज का जमाना एकदम समाज कितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अपना लेता है, इसके उदाहरण भरे पड़े। अभी तो आनंद आया जब ये नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जब मैं ड्रोन देख के आया तो ड्रोन टैक्सी उड़ा ली और क्या आनंद आया, जोरदार ताली वाली बजा के मोटे तौर पर ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और वास्तव में ये यहाँ नहीं, अभी हमने अपना जैसा उल्लेख किया गुरुजी ने, बाकी ने भी, कि जो हमारे अपने दुश्मनों से भी निपटने के लिए अब जिस धन की आवश्यकता पड़ रही है, और वैसे तो ये अपना गिरी पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र, इतना विशाल देश, और ऐसे हर जगह हर स्थान पर ड्रोन की जो आवश्यकता की पूर्ति है, वो आज के ज़माने में ऐसा लगता है जैसे पहले मोबाइल हाथ में नहीं था तो ऐसा लगता था कि बगैर मोबाइल के हम अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन मोबाइल के बाद अब 1 मिनट काटना मुश्किल है। ऐसे धीरे धीरे करके ड्रोन के आधार पर और ड्रोन टेक के इस वर्कशॉप के माध्यम से कई सारे ऐसे और नए प्रयोग भी हो रहे हैं। वो ड्रोन से अभियान वॉइस कमांड कंट्रोल से उसने हमको अभियान हमारे मित्र ने दिखा दिया कि ड्रोन बाय भी करके दिखा सकता है। ये भी पहली बार देख रहे हैं हमारे लिए, ये अपने ढंग से जो हो सकता है। लेकिन ये नए समय के नए ज्ञान विज्ञान की इस नगरी में खासकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने ड्रोन की पॉलिसी भी लगाई है, और ड्रोन पॉलिसी के आधार पर जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार ध्यान दे रही है, हमने तो कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कर सकते वो सब करें। आज के समय में हेल्थ से लगा करके सारे सेक्टर में आज का ये ड्रोन टेक्नोलॉजी की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ जिस प्रकार से ड्रोन को उड़ते देख रहे हैं तो देख ही रहे, लेकिन ड्रोन उड़ेगा क्यों, उसके उड़ने के कारण क्या है, उसके उड़ने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में समय के साथ हमको दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। राजधानी भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला से युवाओं, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स को एक साझा मंच मिलेगा। ये सरकार कई सारे क्षेत्र में काम कर रही है, और खास करके जब हम एक तरफ अपने परंपरागत कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी नई टेक्नोलॉजी को लेकर के भी पॉलिसी बना के काम कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के 2 दिन के इस वर्कशॉप में आज मेरी अपनी ओर से यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी हमारे एसीएस संजय दुबे जी और डायरेक्टर माननीय डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इन्होंने 2 दिन के वर्कशॉप का जो आयोजन किया ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, ड्रोन टेक वर्कशॉप, इसके माध्यम से आज के समय में ड्रोन एक सबकी आवश्यकता हो गया, जो जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहा है। पुलिस से लगाकर हेल्थ से लगा करके आर्कियोलॉजी, अर्बन डेवलपमेंट, सारे क्षेत्रों में समान रूप से ड्रोन। और हमने सबने देखा वो युद्ध का दौर जब हमारे पे ड्रोन से ही हमले हुए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की सेना ने उन ड्रोनों को मार करके कहाँ तक छोड़ करके आए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आज के समय में इसमें और नवाचार की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर बहुत सारे प्रकार से इसमें गुंजाइश है। मध्य प्रदेश सरकार साइंस टेक्नोलॉजी के विभाग के माध्यम से ड्रोन पॉलिसी भी लेकर आई है, और ड्रोन पॉलिसी के माध्यम से सभी प्रकार के विकास की संभावना पर हम काम कर रहे हैं।
मेरी अपनी ओर से आज बहुत सारे प्रयोग भी देखे। एक 20 किलो के वेट के आसपास की टैक्सी भी उड़ा करके दिखाई है। ये वही दौर है जो आने वाले समय में हमको ये सारी चीज़ें आसमान पे दिखाई देगी। जब सड़कों पे अगर कोई कठिनाई आई तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का लाभ बहुत तरह से उठा सकते हैं। और ओंकारेश्वर माँ नर्मदा के उनके वाहन को उनको समर्पित करने का मेरा अपना हमारे वन विभाग के माध्यम से कार्यक्रम है। मैं इस मामले में हमारे खास करके सभी प्रकार के विद्वानों का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिनके कारण से हमने कई सारे क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में फॉरेस्ट के माध्यम से हमारे सभी प्रकार के वन्य प्राणी, जल जीव जो जहाँ जैसे पिछले समय हमने अपने इसी भोपाल में गिद्ध उड़ाने का काम भी किया था, और ये समय आया है कि हमारे सभी प्रकार के वन, सभी प्रकार के जलाशय, सभी नदियाँ, जैसे घड़ियाल हमने चंबल में अगर छोड़े हैं तो माँ नर्मदा जी का वाहन मगर छोड़ करके आज ओंकारेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। कल छोड़ करके परसों 1 तारीख के दिन हमारा स्थापना दिवस का अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑब्जर्वेटरी बनी है डोंगला में, उसका भी नक्शा दिखाई देगा। हमारे अलग अलग प्रकार के विकास के सारे प्रतिमान ड्रोन के माध्यम से आसमान में तारों की दिशा में हमको दिखाई देंगे। जहां एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम पूरा कार्यक्रम करेंगे, वहीं बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी, आसमान में बाबा महाकाल का मंदिर हम सबकी आंखों के सामने दिखाई देगा। 2000 से ज़्यादा ड्रोन स्या काला आकाश में अपनी आकृति बना करके जनता को जनरंजन भी करेंगे और जागृति के माध्यम से परिचय भी कराएंगे। एक तरफ जुमन नौटियाल का संगीत का बहुत अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे कई कार्यक्रमों की रचना बनी है। 1956 में 1 नवंबर को बनने वाला मध्य प्रदेश आज कहां से कहां पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये जो हमारे 10-11 साल तो वाकई अद्भुत रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि स्थापना दिवस भी धूमधाम से न केवल यहाँ मनेगा, बल्कि कल 31 अक्टूबर सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमारे लिए बड़ी अद्भुत तिथि है, जिनके कारण से पूरे देश और प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले के योगदान को स्मरण करते हुए कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए गए हैं। और यूनिटी खास करके केवड़िया धाम पर मैं 11 तारीख को खुद जाने वाला हूँ, जहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा। 300 से ज़्यादा बैंड वादकों के साथ में हमारी एक प्रस्तुति भी होने वाली है। मैं मान के चलता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के वो अप्रतिम योगदान, जिनके भरोसे से, उनकी योजना से 600 से ज़्यादा रियासतें आज़ादी के बाद भारत को आज वर्तमान जो रूप दिखाई दे रहा है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो 2 और 3 तारीख को सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना वो दौर भी वापस हमारी आंखों के सामने आएगा। जब घोड़े पे दौड़ते दौड़ते विक्रमादित्य आप मैदान से दौड़ाते हुए घोड़ा मंच के ऊपर पहुँचेगा, और विक्रमादित्य की वो उस दौर में होने वाले भीषण युद्ध का लघु रूप भी हम देखेंगे। जब घोड़े पे दौड़ते हुए तलवारबाजी का युद्ध भी दिखाई देगा। हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी के साथ, रथ के साथ निकलने वाले वैभवपूर्ण उस दौर का भी गौरवशाली पक्ष भी दिखाई देगा, जब विक्रमादित्य राज्यरोहण करते दिखाई देंगे। और विक्रमादित्य के साथ बेताल की जो कहानियाँ जुड़ी हुई है, विक्रमादित्य और बेताल, विक्रमादित्य और सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और न्यायप्रियता, विक्रमादित्य और दानशीलता, ऐसे कई घटनाक्रम को जोड़ करके वाकई अद्भुत नाटक बना है। आइए हम सब जो जहां हैं वहां से आकर के लाल किले दिल्ली के प्रदर्शन के बाद विक्रमादित्य की आभा छटा निहारने के लिए 2 और 3 तारीख को आप सबको आमंत्रण दे रहे हैं। ये खास बात ये भी है, ये विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन में 250 से ज़्यादा कलाकार अपना 3D और कई प्रकार के नवाचार करते हुए जब वो मंच पर प्रदर्शन करेंगे, उन कलाकारों की विशेषता भी, उसमें कई सारे लोग अपने उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। वो प्रोफेशनल केवल नाटक के लिए नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सब प्रकार के लोग जो विक्रमादित्य के जीवन को सबके सामने लाने के लिए डिवोशन के समर्पण के आधार पर वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। आइए हम सब इस पूरे आयोजन का आनंद लें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।